जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमो महेश्वराभ्यां नमो श्री एकादशी दक्षिणेश्वर नमः। श्री राम का रूप एवं शूल के विषय में कथन किया जा रहा है। आज के सत्संग प्रवचन में कहते हैं, जिस रूप को देखने पर प्राणियों को यह प्रतीत हो कि अब देखने के लिए कुछ भी शेष नहीं है, वही पूर्ण सौंदर्य है। संसार और श्री राम के सौंदर्य में सबसे बड़ा अंतर यह है कि संसार में सौंदर्य को देखकर उपमा दी जाती है, वह उपमा श्रेष्ठ होती है तथा उपमेय कनिष्ठ होता है, किंतु भगवान के संबंध में बात उल्टी है। यहाँ उपमा छोटी पड़ जाती है और उपमेय हो जाता है बड़ा। प्रभु श्री राम के श्री विग्रह के लिए गोस्वामी जी ने एक साथ 3 उपमाएं दी हैं। पहले कहा कि प्रभु का रूप नील सरोरू के सदृश है, फिर कहा कि यह नीलमणि के सदृश है, और जब संतोष ना हुआ तो वे पुनः बोल उठे कि यह नीलधर के सदृश है। नील सरोरु नील मणि नील नीलधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। श्री राम जय जय राम। अर्थात भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण अर्थात चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। रंग से राम सुंदर लगते हैं। इसके स्थान पर भक्त कहता है कि राम इतने सुंदर हैं, जिस रंग को स्वीकार कर लें वही जगमगा उठे। राम के रूप ने श्यामता को भी सुंदर बना दिया। राम की श्यामता एक रंग मात्र ही नहीं, वह चैतन्य की दिव्य और अलौकिक आभा है, जो उनके जीवन के हर क्षण में उन्हें अलौकिक करती है, आश्वासन देती है, आह्लाद का आस्वादन और वितरण कराती है। राम का अनिर्वचनीय रूप सौंदर्य पार्थिव जगत के ऊपर उठकर विराट से एकाकार बना कर देता है। राम के स्वरूप को गोस्वामी जी ने उस सीमा तक चित्रित किया है जहाँ वह मनुष्यों को ही नहीं पशु पक्षी और जलचरों को भी आकृष्ट कर लेता है। राम अपने अनुपम रूप माधुर्य के द्वारा सौंदर्य की सारी मान्यताओं की सीमा पार कर चुके हैं। सुंदरता के संबंध में देश काल आदि की भिन्नता से मान्यताओं में अंतर पाया जाता है, पर राम के सौंदर्य वर्णन में गोस्वामी जी मानव जात से आगे बढ़कर पशु पक्षियों में भी उस सुंदरता को प्रतिष्ठापित करते हैं। उनकी इस प्रकार की आस्था के पीछे राम का ईश्वरत्व है। ईश्वर देश काल व्यक्ति की सीमाओं से परिच्छिन्न है नहीं है, तब उसके प्रति सबका प्रेम और आकर्षण स्वाभाविक है। शरीर 3 ही प्रकार के होते हैं, कैसे जलचर, थलचर और नभचर। मानस में इन सबके उदाहरण मिलते हैं। थलचर के विषय में कहते हैं, कहौ सकी असको तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। कहते हैं, जनकपुर में युवती स्त्रियाँ घर के झरोखों से प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देखकर परस्पर कह रही हैं, हे सखी, इन पर करोड़ों कामदेवों को निशावर कर देना चाहिए। ऐसा कौन होगा, शरीरधारी होगा, जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। महाराजा जनक ने श्री राम लक्ष्मण को देखकर यहाँ तक कह दिया कि वेदों ने नेत नेत कहकर जिसका गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। इनको देखकर अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में बरबस ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मेरे मन ने बरबस ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धरि की सुइयावा। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कहते हैं, खरदूषण ने जब राम लक्ष्मण को देखा तो उनकी सौंदर्य माधुर्य से चकित होकर वे बोले
कि जितने भी नाग, असुर, देवता, मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं। पर हे भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते। हम भरि जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। तो सांपनी और बिच्छी जब रास्ते में जाते हुए प्रभु राम को देखती हैं तो अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं। जिनहि निकनि जिनहि निरखि मग सांपिन बीची, तजहि विषम विषुतामस तीछी। आगे ये थलचर कथा और जलचर के विषय में सेतुबंध के अवसर पर कृपाल श्री रघुनाथ जी तट पर बैठकर समुद्र का विस्तार देखने लगे। प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो ऊपर निकल आए। वे सब बैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने पर भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए हैं। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। प्रभु बिलो कहीं टरहि न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। फिर नभचर के जो हैं, नभचर पशु पक्षी भी वन में प्रभु को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। प्रभु ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। खग मृग मगन देखी छवि होही, लिए चौचोरी चित्त राम बटोही। अब श्री राम जी के शील के विषय में बता रहे हैं। सौंदर्यशील का स्वर्ण सुगंध जैसा दुर्लभ योग केवल राम में ही पाया जाता है। मतलब सौंदर्यशील का ये स्वर्ण और सुगंध जैसे होता नहीं है, दुर्लभ है, तो वो दुर्लभ योग सौंदर्यशील का श्री राम जी में पाया जाता है। शील है जीवन वाटिका का सबसे रसीला और दुर्लभ फल, और धर्म का सार, सर्वस्व, दुहार का बेजोड़ वरदान, वाणी का अनमोल बोल जो सत्य को पूर्णता प्रदान करता है। तो स्वामी जी की दृष्टि में शील सत्य की अपेक्षा भी श्रेष्ठतर है। शीलवान कई रूपों में हमारे सामने आते हैं, जैसे सहनशील, धर्मशील, दानशील, दमशील, अध्ययनशील आदि। शील है स्वभाव की सहजता, शील कहते हैं स्वभाव की सहजता को शील कहते हैं। सद्गुण जिसके स्वभाव का अंग बन चुका है वह शीलवान हो गया। शीलवान कभी गर्व तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि गर्व सर्वथा प्रयत्न जन विशेषता पर ही होता है। अतएव शील गुण की अपूर्णता को दूर करता है। यदि शील शब्द का स्वतंत्र अर्थ लिया जाए तो वह स्वभाव की सहज मिलता होगा। इसलिए ही शील को सबसे उत्कृष्ट धर्म बताया गया है। जिन गुणों के साथ शील जुड़ जाता है उन्हें स्वाभाविक और संपूर्ण बना देता है। जब तक धर्म क्रिया में है तब तक सबसे नीचे है। जब धर्म बुद्धि में प्रवेश करे तो उसका उत्थान हुआ, और जब धर्म स्वभाव में आ जाए तो धर्म अपनी पूर्णता पर पहुंच गया। ये तीन स्तर हैं, धर्म क्रिया में, धर्म विचार में, धर्म स्वभाव में। अतएव स्वभाव का अगत धर्म का सर्वोत्कृष्ट रूप शील में ही है। यदि शील स्वभावगत न होकर क्रियागत होगा तो वह दम्भ कहलाएगा। जीवन में जब स्वभावगत परिवर्तन आ जाएगा तो व्यक्ति को धर्म का पालन करना नहीं पड़ेगा, वरन वह होने लगेगा। श्री राम शील की अनुपम निधि हैं। बाल्यावस्था में वे भरत जी के खेल में विजय होने पर इतने अधिक प्रसन्न हो जाते हैं कि उस उल्लास में दान की झड़ी लगा देते हैं। वे मानते हैं कि विजय की प्रसन्नता संग्रह की वृत्ति है, पराजय का सुख दान वृत्ति की प्रसन्नता है। पराजय में आनंद की अनुभूति श्री राघवेंद्र की विजय ही है, इसे हम उनके शील की विजय कहेंगे। भरत जी ने चित्रकूट में एक सभा में कहा भी है, मैं प्रभु के पारी तिजिय जो ही, हार्यों खेल जीता वही मोही। भगवान श्री राम परशुराम के ब्राह्मणत्व का समादर करते हैं, यही राम का शील है। परशुराम प्रभु की दैन्य हीन नम्रता से चकित हो जाते हैं। उन्हें यह प्रतीत होता है कि यह पूर्ण पुरुष का अवतरण है। परशुराम पराजित हुए और रामभद्र विजयी, पर इस पराजय और विजय का स्वरूप सर्वथा भिन्न है। यहाँ विजेता नम्रता से सिर झुकाए खड़ा है
और पराजित लज्जा या ज्ञान के साथ आनंद में डूबा हुआ है। यही प्रभु के शील का सच्चा चित्र है। विदा होते समय परशुराम जी प्रभु की स्तुति करते हैं और उन्हें शील सागर की उपाधि देते हैं। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। अर्थात हे विनयशील कृपादि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर आपकी जय हो। प्रभु के शील का एक उदाहरण और है कि महाराजा दशरथ ने उन्हें युवराज पद देने की घोषणा करते हैं। दूसरे की वस्तु छीनने की चेष्टा करना अधर्म है। अपनी जो धर्मानुकूल प्राप्त वस्तु है उस पर अधिकार कर लेना धर्म है। पर अधिकार से प्राप्त वस्तु को दूसरे को दे देना शील है। शील का आश्रय वस्तु के अधिकार की स्वीकृति मात्र नहीं बल्कि प्राप्त वस्तु का भी त्याग है। शील का वास्तविक अभिप्राय है जहाँ हम धर्म का पालन तो करते हैं पर उसके द्वारा फल नहीं लेते, वह किसी दूसरे को देना चाहते हैं, या शील का उत्कृष्टतम रूप है। भगवान राम का शील उनके मित्रों के मन पर ऐसा प्रभाव डालता है कि वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जेहि जेहि जोन करम बस भ्रमहि, तहाँ 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 ईशु देव यह हमहि। सेवक हम स्वामी शिव सिय नाहू, हो नाथ यह और निबाहू। अयोध्या का प्रत्येक नागरिक भगवान से मांगता है कि राम के राज्य में हम मर जाएं। अक्षत राम राजा अवध मरी मांग सबको। प्रभु कहने के लिए राजा हैं पर संसार के प्रत्येक प्राणी के हैं सेवक। यही प्रभु का विलक्षण शील है। यही समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस न अस होई। जहाँ शील है वहाँ सब कुछ आ जाता है और जहाँ शील नहीं है वहाँ से सब कुछ चला जाता है। इस संबंध में महाभारत में कथा है। एक बार प्रहलाद जब राजा हुए तब इंद्र का धन ऐश्वर्य उन्होंने छीन लिया। इंद्र गरीब हो गए। तब वे गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने कहा तुम अब प्रहलाद के पास जाओ और सीख आओ कि ऐश्वर्य और संपत्ति कैसे मिलती है। इंद्र प्रहलाद के पास गए और उनकी सेवा की। प्रहलाद बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि तुम्हारी जो इच्छा हो सो हमसे मांग लो। इंद्र बोले अच्छा हमें धन दो। प्रहलाद बोले कि ले जाओ। इंद्र ने कहा ऐश्वर्य दो। प्रहलाद ने कहा ले जाओ। धर्म दो। प्रहलाद ने कहा ले जाओ। इंद्र ने जो मांगा प्रहलाद ने सो दे दिया। अब लक्ष्मी जी निकली और कहा मैं जा रही हूँ। प्रहलाद ने कहा जाओ देवी। इस प्रकार क्रमशः सत्य धर्म भी निकले। प्रहलाद ने उन्होंने भी कहा कि जाओ। इसी बीच में उनके शरीर से शील निकला। तब प्रहलाद बोले ठहरो, सब कुछ मैं इंद्र को नहीं दे सकता, शील मेरा है। शील लौटकर आ गया और प्रहलाद के शरीर में बस गया। तब धर्म भी लौट आया, सत्य भी लौट आया, लक्ष्मी भी लौट आई, क्योंकि जो शीलवान होता है उसके अंदर सारे गुण सद्गुण होते हैं। इंद्र ने पूछा कि शील ऐसी क्या चीज़ है कि सत्य धर्म सबका सब लौट आया। इंद्र के गुरु बोले अद्रोहा सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा, अनुग्रह सदा धनम शीलम में तत् प्रशस्यते। कहते हैं शील क्या है कि मन कर्म वचन के साथ किसी से द्रोह मत करो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का अनिष्ट मत चाहो, किसी के ऊपर अनुग्रह और सबके ऊपर अनुग्रह और सबको कुछ न कुछ दो। यही शील है और यही जीवन का सबसे प्रशस्त रूप है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।